माताओं और बहनों, जिस घड़ी का हमें पूरे साल इंतज़ार रहता है वो आ गया, यानी 1 नवंबर 2023 करवा चौथ। इस दिन हम पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, व्रत करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी और करवा चौथ माता की कथा के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियों का त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं पति की दीर्घायु और सफलता के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखदायी होता है और आपसी सामंजस्य भी बना रहता है। इस दिन मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है व करवा चौथ माता की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भावी जीवन सुखमय होता है। यदि करवा चौथ के दिन आप विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो आपके जीवन के लिए तो अच्छा ही है। इससे आपके पति की लंबी उम्र भी होती है, उनको आशीर्वाद मिलता है। आइए अब जानते हैं कैसे किया जाता है करवा चौथ का व्रत। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं उन्हें इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सरगी का पालन करती हैं तो इसे सूर्योदय से पूर्व ही खाएं। करवा चौथ माता की पूजा विधि। करवा चौथ की पूजा विधि हर क्षेत्रों में अलग अलग होती है, या मैं तो कहूँ ये जैसे आपके घर में बड़ी बूढ़ी या आपकी सासू माँ करती हैं बिल्कुल वैसे ही पूजा विधि करें। इसमें चौथ माता का कैलेंडर और करवा सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप 16 श्रृंगार करें करवा चौथ वाले दिन। आपके घर में जैसा विधान है वैसे ही पूजा करें। सबके मन में आदर का भाव लेकर पूजा करें व व्रत कथा करें। पकवान तैयार करें। चांद निकलने के बाद करवा चौथ माता को भोग लगाएं। चंद्रमा को अर्घ दें। अपने पति के चरण स्पर्श करें, उनसे जल ग्रहण करें और चौथ माता और चंद्रमा से ये प्रार्थना करें कि हमारा सुहाग अमर रहे, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। फिर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनको बयाना दें, यानी आपने श्रद्धा अनुसार या सामर्थ्य अनुसार उनको साड़ी, नकदी या सोना गहना आदि दें। करवा चौथ माता की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु पुराणों में 2 कथाओं का उल्लेख सर्वाधिक मिलता है। मैं आपको वो दोनों कथा सुनाऊंगी। पहली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु भाभी अपने पति की इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भैया द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का उसको पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार उसका आदर करते हुए, सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो भगवान गणेश की जय। करवा चौथ माता की जय। चंद्र भगवान की जय। करवा चौथ माता की दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना
तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहाँ पहुँची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुँचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड दे और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत प्रचलन में आया। बोलो करवा चौथ माता की।